हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम है क्लास 10th पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है विद्युत विभव एवं धारिता। उसका जो अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न संख्या 3 है, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करे प्रश्न में। 6 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर क्रमशः 2 माइक्रोग्राम तथा -2 माइक्रोग्राम आवेश रखे हैं। तो उसके दो पार्ट पूछे। ए में क्या कह रहा है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। और बी में कह रहा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, यानी कि ई वेक्टर की डायरेक्शन पूछी है इन्होंने बी पार्ट में। तो चलिए करते हैं। दो बिंदुओं पर ए पर 2 माइक्रोग्राम तथा बी पर -2 माइक्रोग्राम, मध्य बिंदु ओ है। तो ये दूरी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ए और बी की जो बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है प्रश्न में। तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 और 3 टोटल 6 सेंटीमीटर। और जो बी की ओर से दूरी और ए की ओर से दूरी 3-3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्या पूछा प्रश्न में, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। और मैं पूछा इसके निकाय में समविभव पृष्ठ कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो वो हमें बताना है। तो चलिए इसे थोड़ा करके देखते हैं। ये बिंदु वो है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे -q का आवेश है, यानी कि -2 माइक्रोग्राम। यहाँ पे +q आवेश रखा है, यानी कि +2 माइक्रोग्राम। तो ये दूरी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 और 3 दोनों की जो 6 सेंटीमीटर। तो हम -q आवेश के कारण बिंदु O पर जो विद्युत विभव आएगा उसका मान -kq/r, और जो +q के कारण बिंदु O पे विद्युत विभव का मान आएगा उसका मान kq/r। बिंदु O पे इसके कारण और इसके कारण जो विद्युत विभव का मान है वो समान है, लेकिन जो चार्ज है, उनके जो चिन्ह है वो एक दूसरे के विपरीत है। एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। इस कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे बिंदु ओ पे, यानी कि दूरी समान है। अगर हम विद्युत विभव का मान इस बिंदु पे ज्ञात करें तो जो ये दूरी होगी, ये दूरी मान लीजिए x है, ये भी x होगी, ये दोनों बराबर होंगे दूरी। तो इस बिंदु पर +q आवेश के कारण विद्युत विभव kq/x और -q के कारण -kq/x हो जाएगा। ये भी दोनों बराबर हैं और इनके जो चिन्ह है वो एक दूसरे के विपरीत है। इस कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, है ना। अगर हम इस बिंदु के लंबवत निकालें बाहर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो इसकी दूरी होगी इस बिंदु की, इस ए से दूरी, जो ये वाली दूरी मान लीजिए ये y है, और जो यहाँ से b की दूरी होगी, है ना, वो भी समान होगी। जो इस पॉइंट पे ये बिंदु है, इस पॉइंट पर जो विद्युत विभव आएगा वो दोनों आवेशों के कारण समान होगा,
लेकिन जो उनके चिन्ह होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस कारण ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और अगर हम विभव इस बिंदु पे निकालें, यहाँ पे दिख रहा है कि दूरी समान नहीं है। तो ये दूरी है, मान लीजिए ये दूरी y और ये दूरी z है, तो जो इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पे विभव होगा वो एक दूसरे को निरस्त नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा है और ये कम है, इसलिए ये दोनों विभव अलग अलग होगा और ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेगा। लेकिन जो ए और बी का मध्य बिंदु है O, यहाँ पर विद्युत विभव का मान समान आएगा, चाहे हम इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण जो विद्युत विभव आएगा वो समान आएगा, चाहे हम किसी भी बिंदु पे निकालें इसके लंबवत, चाहे हम बाहर क्यों निकालें, चाहे इसके अंदर क्यों निकालें और चाहे ऊपर की दिशा यहाँ निकालें। जो ये दूरी है ये इसके समान होगी। इस कारण जो इस बिंदु पे विभव आएगा वो परिमाण में समान, लेकिन उनके चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होंगे, इस कारण वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो जो मध्य बिंदु O है यहाँ पर विद्युत विभव का मान 0 है, यानी कि जो मध्य बिंदु पर जो पृष्ठ बनेगा इसके लंबवत वो समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 है। तो यहाँ पे जो पृष्ठ बनेगा, है ना, यहाँ पे जो मध्य बिंदु इसके लंबवत जो पृष्ठ बनेगा उस पर विद्युत विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर 0 होगा, क्योंकि मध्य बिंदु पर दोनों आवेशों से दूरी समान है, इसलिए जो उसका मध्य बिंदु है उसके अभिलंबवत होकर जाने वाला जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ बनेगा। और हम ए पार्ट में लिखेंगे, यहाँ से पार्ट ए, की रेखा ए बी के मध्य बिंदु O से होकर जाने वाला जो लंबवत पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 है। अतः ये समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, क्लियर है ना। समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए और इसके पार्ट बी में क्या करें, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो जब अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाला, उसमें हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से दूर की ओर, यानी कि धनावेश से दूर की ओर। ये मान लीजिए प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, तो इसके जो ई वेक्टर की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा वो धनावेश से दूर की ओर यानी कि इस तरफ होगी, और ऋणावेश के पास की ओर यानी कि इस तरफ, है ना। धनावेश के कारण भी इस तरफ, ऋणावेश के कारण इस तरफ, और जो टोटल विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी ई वेक्टर की दिशा इस तरफ आ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। हम कह सकते हैं बिंदु ए से बिंदु बी की ओर। तो यहाँ जो सन हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा वो बिंदु ए से बी की ओर होगी, क्योंकि ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू। तो हम लिखेंगे बी पॉइंट में इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा
पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु ए से बिंदु बी की ओर होगी। ठीक है, तो देख लीजिए